कि देश में एक बार फिर से कोविड के नए मामले सामने आने लगे और ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। मनसुख मांडविया ने कहा कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी राज्य अस्पतालों में होने वाले मॉक ड्रिल में हिस्सा जरूर लें। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों को कोरोना को लेकर केंद्र की पूरी मदद का उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल तौर पर इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर की पूर्व डीजी सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो भी मौजूद थी। दरअसल सिंगापुर, अमेरिका और चीन सहित कई देशों में पांव पसारने के बाद कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 का मामला भारत में भी सामने आया है। केरल में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। तो यहाँ पर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, सभी राज्यों ने 60 साल या उनसे ऊपर के लोगों से जो या फिर कुछ ऐसे लोग जो लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें खास तौर से सतर्क रहने को कहा है। ये भी कहा है कि जब वो सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो मास्क ज़रूर पहने और अभी फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, उसके बाद ही इस वेरिएंट को लेके ज़्यादा जानकारी जो है वो सामने आ पाएगी। इस पूरे मामले पर सौम्या स्वामीनाथन जो पूर्व डीजी आईसीएमआर की रही हैं उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ सौम्या स्वामीनाथन है। मैम, ये समझना चाहती कि कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति आप समझ पा रही हैं, नए वेरिएंट जो खासतौर पे ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है JN.1 उसको लेकर? तो जब से कोविड हमारे बीच में आया तब से हम देख रहे हैं कि वो बीच बीच में अपना रूप बदलता है और नए नए वेरिएंट्स निकलते हैं। तो अभी लेटेस्ट वेरिएंट जो है वो एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जिसको अब JN.1 करके नाम दिया है। तो WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके कहा है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी और जानकारी की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जिससे लगता है कि ये और भी आसानी से फैल सकता है, ट्रांसमिसिबल है। और कुछ देशों से ये रिपोर्ट आ रही है कि जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं वैसे अस्पताल के एडमिशन्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अब हमें बहुत इस टाइम वी हैव टू बी ऑन अलर्ट। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि इस सीज़न में कई ऐसे रेस्पिरेटरी वायरसेस फैल रहे हैं, सिर्फ कोविड ही नहीं परंतु इन्फ्लुएंजा है, RSV है, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस हैं, हवा से ट्रांसमिट होती हैं। तो इसलिए जो प्रिकॉशंस हम सब यूज़ करते थे शुरू में, जैसे अगर खांसी ज़ुकाम है तो मास्क पहन के रखिए, कोई ऐसे क्राउडेड जगह में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है या बंद जगह है, जैसे आप बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठे हों या एयर कंडीशनड ऑफिस में, तो मास्क पहन के रखिए। आपके लिए भी अच्छा है और औरों के लिए भी वो एक प्रोटेक्शन है। और अगर कुछ ऐसे वार्निंग साइंस दिखें, जैसे अगर खांसी ज़बरदस्त हो या सांस फूलता हो, सांस लेने में कठिनाई हो, या 65 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसे कोई भी सस्पिशन हो तो अस्पताल जाके अपना टेस्ट करा लें। मतलब ट्रांसमिशन इसमें ज़्यादा की गुंजाइश बाकी देशों में देखी गई मैम, USA हो, चाइना हो, सिंगापुर हो? एक्चुअली उसमें अभी स्टडीज़ चल रहे हैं तो टाइम लगता है, तो 1-2 हफ्ते में और पता लगेगा कि क्या सचमुच ये जो वेरिएंट है इसमें ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है ये, या ज़्यादा इसमें सिवियरिटी है। इसके बारे में अभी कुछ पक्का एविडेंस नहीं है, पर वायरस को स्टडी करने से ज़रूर ये पता लगता है कि गुंजाइश है कि वो ज़्यादा आसानी से फैल सकता है। इसलिए अभी से प्रिकॉशन लेना ठीक है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी केसेस अब जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे और केसेस JN.1 के भी दिखाई दे रहे हैं। तो कई स्टेट्स में टेस्टिंग अधिक है, कई में कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये कुछ स्टेट्स में है, फैल चुका होगा सब भारत में। काफ़ी नवंबर से इसको डिटेक्ट करते जा रहे हैं, तो अभी तो कई हफ्ते हो चुके हैं। तो ट्रांसमिसिबल है, ये फैल रहा है और जिस तरह का ओमिक्रॉन का इफेक्ट होता था उसी टाइप का इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मास्क अप इंडिया का वक्त आ गया है मैम? मास्क अप इंडिया का वक्त आ गया है। वैसे भी अच्छी बात है, जैसे कि जापान में अगर देखें तो हर दिसंबर जनवरी के महीने में सब लोग अपना मास्क पहन लेते हैं। कोविड से पहले की बात है ये। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
तो यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन जो है वो ये जानकारी दे रही थी कि सतर्क रहने का वक्त आ गया है और अगर जिस तरह का मौसम चल रहा है अगर हम खुद ही सतर्क होकर मास्क पहने तो वो बेहतर होगा हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो देश में कोरोना के अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो अभी भी 2000 से ज़्यादा एक्टिव मामले जो हैं वो देश में देखने के लिए मिल रहे हैं। 2311 इस वक्त एक्टिव मामले हैं देश में। इसके अलावा पिछले 24 घंटों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 341 नए मामले जो हैं वो पूरे देश में सामने आए हैं कोविड के। 341 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन जहां पर एक चिंता की जो बात आई, जब कंसर्न जो जागा है वो जागा है जब केरल में 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई है। उसके बाद ये जो चिंता है ये जागी है और उसी के बाद तमाम राज्य सरकारें जो है वो अलर्ट पर आई हैं। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, अलग अलग राज्यों के आंकड़े यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। जहां पर केरल जो है उसमें सबसे ज्यादा 292 केसेस सामने आए हैं। अगर हम यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 13 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 11 कोविड के केस सामने आए हैं। कर्नाटक में 9 नए मामले आए हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक वो राज्य हैं जहां पर राज्यों ने साफ तौर पर यह हिदायत दे दी है कि अब सतर्क होने का वक्त आ गया है और 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो मास्क पहने और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और पुडुचेरी में 4-4 कोविड के नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 3-3 नए मरीज जो हैं वो पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। और पंजाब और गोवा में 1-1 मरीज जो हैं वो इन दोनों राज्यों में सामने आए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमें पता है कि कोविड क्या क्या करके जा चुका है, तो सतर्कता भी हमें पता है कि कैसे बरतनी है।